15 अगस्त 47 को वतन अजीज को आज़ादी मिली, मगर क्या सिर्फ 1910 और 20 की जिद्दोजहद से इस मुल्क को आज़ादी मिली? मगर क्या हम भूल जाएंगे सिराजुद्दौला की कुर्बानी को? क्या हम भूल जाएंगे बक्सर की जंग में जो लोग शहीद हुए? 30 साल मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह काला पानी की सजा काटे, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। उनको गोली मारकर रेजिडेंसी के सामने कई दिन तक लाश को लटका दिया गया था। तो इसीलिए हैदराबाद में बोलते बड़ा तुरम खां बन रहा। हाँ, हम बड़े तुरम खान हैं। तो उनके पीर ने उनको अपनी खिलाफत दी कादरी सिलसिले की और कहा कि अहमदुल्लाह, तुम मुझसे अहद करो, वचन दो कि तुम मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाओगे। और झांसी की रानी के साथ जो एक हमेशा एक खातून महिला साथ रहती थी, वो क्या हिंदू थी? नहीं, वो मुसलमान थी। क्या नाम था उसका? मंजर नाम था उसका। बहादुर शाह जफर ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया अल्लामा फजले खैराबादी के फतवे के बाद, और अल्लामा फजले खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए थे, फांसी दे दी। और क्या किया? इनकी लाशों से क्या किया? मुनीर बेग की लाश को जला दिया और हुकुमचंद जैन की लाश को दफना दिया। इनके मजहब में जलाना नहीं है, जला दो। इनके मजहब में दफनाना नहीं, दफना दो। इसका जिक्र नहीं करेंगे। जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है कि हम हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों का जश्न मनाएं। ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है कि जो हमारे वतन अजीज़ में जाहिल लोग हैं, जिनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत भरी है, हम उनको एक आईना दिखाना चाहते थे और ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या किरदार रहा। यकीनन 15 अगस्त 47 को वतन अजीज़ को आज़ादी मिली, मगर क्या सिर्फ 1910 और 20 की जिद्दोजहद से इस मुल्क को आज़ादी मिली? तो इसके लिए तारीख़ को देखना पड़ेगा। अभी आपने मौज़िज़ उलमाए कराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तो सन 57 में जंग आज़ादी हुई। 1857 से पहले 1757 में भी एक जंग हुई थी, प्लासी की जंग, सिराजुद्दौला की जंग। उससे पहले, उसके बाद 1764 में जंग बक्सर हुई और फिर 1774 में रोहिला की जंग हुई। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। तो 1799, 1774, 1764, 1757, 1857, फिर 1947। क्योंकि जो कुर्बानी टीपू सुल्तान ने दी, उससे लोगों को एक हौसला मिला। रोहिला की जंग हुई, उससे एक हौसला मिला। फिर बक्सर की जंग हुई, फिर प्लासी में सिराजुद्दौला ने अपनी अजीम कुर्बानी को दी। फिर शहीद अहमद सईद बरेली की कुर्बानी, उससे लोगों को हौसला मिला। तो 47 में हमको आज़ादी मिली। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ 1920 से ही हम देखेंगे मुल्क की आज़ादी की जो जहद हुई, हमारे अजीम मुजाहिदीन ने कुर्बानी दी, यकीनन उन्होंने कुर्बानी दी, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर क्या हम भूल जाएंगे सिराजुद्दौला की कुर्बानी को? क्या हम भूल जाएंगे बक्सर की जंग में जो लोग शहीद हुए? क्या हम भूल जाएंगे रोहिला की जो जंग हुई थी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम तमाम को ये याद रखना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी हमने सुना कि अल्लामा फजले खैराबादी की कुर्बानी, हैदराबाद में
मक्का मस्जिद के इमाम थे मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। चीमा खान को औरंगाबाद से पकड़कर अंग्रेजों ने लाया था, क्योंकि चीमा खान ने कहा कि मैं अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा। उसके खिलाफ मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मक्का मस्जिद में जिहाद के ऊपर खुतबा दिया और वहां से जुलूस निकला तुर्रेबाज खां के साथ, जो मौजूदा वुमेन्स कॉलेज है, रेजिडेंसी, अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी। वहां पर एक बेहतरीन एहतजाज हुआ, गोलियां चली, मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हुए। गिरफ्तार करके मौलवी अलाउद्दीन को काला पानी लेकर गए। तो पहला काला पानी अंडमान में जो शख्स गया वो हैदराबादी था। 30 साल मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह काला पानी की सजा काटे, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खां को जब काला पानी लेकर जा रहे थे तो तुर्रेबाज खान भाग गए निकल के। तो तूपुरान के पास तुर्रेबाज खां को अंग्रेजों ने पकड़कर, सालार जंग का बहुत बड़ा रोल रहा तुर्रेबाज खान की गिरफ्तारी में, और उनको गोली मारकर रेजिडेंसी के सामने कई दिन तक लाश को लटका दिया गया था। तो इसीलिए हैदराबाद में बोलते बड़ा तुरम खां बन रहा। हाँ, हम बड़े तुरम खान हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुर्बानी को याद रखना जरूरी है। वहीं पर हमने सुना मौलाना फजल खैराबादी, तो हमको सैयद अहमदुल्लाह शाह मद्रासी की कुर्बानी को भी याद रखना पड़ेगा। ये मद्रास के थे, जुनूबी हिंदुस्तान के थे, मगर जब यहां से निकले तो शुमाली हिंद में उन्होंने तूफान मचा दिया। और ये लोग मुत्तकी परहेजगार लोग थे। किताबों में आया कि सैयद अहमदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जब अपने पीर व मुर्शिद हजरत महराब शाह कलंदरी कादरी से खिलाफत लिए, कादरी सिलसिले में, तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपसे अहद लिया। हमारे जर्नलिस्ट के लिए कह रहा हूं, अहद के माने वचन लिया कि तुम मुल्क, अंग्रेजों को मुल्क से खाली कराओगे। तो उनके पीर ने उनको अपनी खिलाफत दी कादरी सिलसिले की और कहा कि अहमदुल्लाह, तुम मुझसे अहद करो, वचन दो कि तुम मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाओगे। ये थे अहमदुल्लाह। और लखनऊ में जंग हुई, रोहेला में जंग हुई, हर जगह अहमदुल्लाह नजर आते थे। कोई आर्मी के नहीं थे, कोई दिमाग इतना तेज था सैयद अहमदुल्लाह शाह का कि अंग्रेज परेशान रहते थे। और उनको धोखा देकर एक जमींदार ने, क्योंकि सैयद अहमदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर 50,000 चांदी का इनाम रखा गया, तो एक जमींदार ने धोखा देकर उनको बुलाया, उनको गोलियों से उनके जिस्म को छन्नी किया और उनके कटे हुए सर को कलेक्टर के पास जाकर कहा कि देखो ये अहमदुल्लाह का सर है, 50,000 चांदी उसको मिली। तो इसको कोई नहीं बुला सकता। और अगर ये मैक बोलेंगे हमारे लोग जो मुसलमानों की कुर्बानी से नावाकिफ हैं, दुश्मनी करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि इंडियन म्यूटिनी नामी एक किताब है। अंग्रेज मौर्ख मेल्सन ने 30 साल इस किताब पर काम करके कहा कि अहमदुल्लाह शाह की तरह लड़ने वाला हमने नहीं देखा था। और फिर ये जलसे के जरिए हम उन जाहिल लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, जब सन 57 की जंग आजादी शुरू तो हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने कामयाबी हासिल की, तो मौर्ख लिखता है, उस मौर्ख का नाम है अंग्रेज कमांडर लॉर्ड रॉबर्ट्स, लिखता है कि चांदनी चौक शहर खामोशा नजर आ रहा था, लाशें थी वहां पर ज्यादातर मुसलमानों की। तो गिद्ध इतने मुसलमानों की लाशों को खाकर उड़ नहीं सकते थे, कुत्ते खाकर चल नहीं सकते थे, इतनी मुसलमानों की लाशें वहां पर थी। ये तारीखी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर मौलाना सान फारूकी ने मौलाना काफी का जिक्र किया, तो मुझे यहां पर यह कहना पड़ेगा, मौलाना अहमद रजा खां कादरी बरकाती बरेलवी ने मौलाना काफी के बारे में कहा था कि काफी नात का सुल्तान है और अहमद इंशाअल्लाह वजीर आजम बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद रजा खां कादरी बरकाती बरेलवी
के ताल्लुक से तारीख में आया कि आप जब कोई लिफाफा बेचते, उस पर टिकट लगाते, तो पोस्ट टिकट लगाते, तो वो जॉर्ज हफ्तम का टिकट उल्टा लगाते और लोगों से कहते कि देखो मैंने बादशाह का सर नीचे कर दिया। फिर वहीं पर हमको आपने अभी मुफ्ती गियास साहब से और मौलाना मुसद्दिक से शेखुल हिंद महमूदुल हसन की कुर्बानी को सुना। आज जो लोग मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत करते हैं भारत में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमको मालूम माल्टा कहां पर है? भारत से 4000 किलोमीटर दूर माल्टा में। ये भारत से मोहब्बत नहीं थी तो क्या था कि शेखुल हिंद महमूदुल हसन को मक्का गए, शरीफुल मक्का ने धोखा दिया तो वहां से गिरफ्तार कर लिए, वहां से गिरफ्तार करके जिद्दा लाए, जिद्दा से कश्ती में बिठाकर एलेक्जेंड्रिया लेकर गए, एलेक्जेंड्रिया से कायरा, फिर कायरा से माल्टा लेकर गए शेखुल हिंद को। 3 साल शेखुल हिंद को माल्टा की जेल में रखा। उनके साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी, फिर उनके साथ हकीम साहब थे। इन चारों को माल्टा की जेल में रखा गया। और जेल में कैसा रखा गया? शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को जेल की कोठरी में नहीं, जेल के एक सहन में एक टेंट लगा दिया गया कि इसी में रहो। 3 दिन में 1 मर्तबा निकलने की इजाजत मिलती थी। आप सोचिए कि कोई टेंट में रह सकता है और 3 दिन में 1 मर्तबा टहलिए, फिर बाद में उसको थोड़ी नरमी पैदा हुई। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन को माल्टा की जेल में रखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भी भारत से माल्टा को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन माल्टा की जेल में थे, भारत की मोहब्बत में थे। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने सुना कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बानी जामे निजामिया के पीरो मुर्शिद भी हैं और उस्ताद भी हैं, शामली और थाने में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन उलमाओं के साथ, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानतवी के साथ सिर्फ 1 तोप, चंद बंदूकें, आपने शामली को बचाया, अंग्रेजों को हराया था। एक अंग्रेज मौरिख, बल्कि एक खातून अंग्रेज की किताब मैंने पढ़ी जिसमें लिखा कि एक मर्तबा जब जंग बाद में अंग्रेज बड़ी तैयारी से आए तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह पीछे हटे तो किसी एक अस्तबल में जाकर छुपना पड़ा। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ उस अल्लाह के वली पर कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की उस अस्तबल में है, मगर वो अंग्रेज सिपाही उनको देख नहीं सके। अगर कोई और कह देता तो बोलते अरे बड़ा चढ़ा कर पेश कर दिए। एक अंग्रेज की किताब मैंने पढ़ी, नाम याद नहीं आ रहा। ये उन हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम जो अल्लाह के वली भी थे, ये इनके करामात भी थे। फिर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का मदीना चले गए। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर क्या आप जानते कि झांसी की रानी का जिक्र होता है? झांसी की रानी का जिक्र होता है, मगर कोई आपको यह नहीं कहता कि झांसी की रानी के साथ खुदा बख्श कौन था, गुलाम गौस खां कौन थे, तोप के इंचार्ज गुलाम गौस खां, फौज के इंचार्ज खुदा बख्श, झांसी की रानी के साथ। मगर जो मुसलमानों से नफरत करते, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा हूं, जो मुसलमानों से नफरत करते उनको आईना दिखा रहा हूं। जाके तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हारे दिलो दिमाग में 70 साल से मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भर दी गई है कि झांसी की रानी के साथ फौज का इंचार्ज खुदा बख्श, आर्टिलरी तोपखाने का इंचार्ज गुलाम गौस खान, और ये लोग 4 जून को शहीद हुए झांसी के किले को का तहफ़्फ़ुज़ करते। और कौन इनके खिलाफ गद्दारी किया? अंग्रेजों के साथ कौन थे? ये ग्वालियर के सिंधियास थे जिन्होंने झांसी की रानी से लड़ाई लड़ने आए थे।
और झांसी की रानी के साथ जो एक हमेशा एक खातून महिला साथ रहती थी, वो क्या हिंदू थी? नहीं, वो मुसलमान थी। क्या नाम था उसका? मंजर नाम था उसका। कोटा की सराय में झांसी की रानी के साथ वो भी शहीद हो गई। ये बताना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है, इन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, वरना तो ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप देखेंगे कि मौजूदा हरियाणा है, बहादुर शाह जफर ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे के बाद। और अल्लामा फजल खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए थे। और उस वक्त जुमे की हर नमाज के बाद यह ऐलान होता मुसलमानों से कि जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ, जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ। तो हरियाणा का हिस्सा जो अब मौजूदा हरियाणा, वहां पर बहादुर शाह जफर ने जिम्मेदारी दी दो लोगों को, एक हुकुम जैन को और मुनीर बेग को। ये बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले थे, बेहतरीन जबान बोलते थे। हुकुम चंद और मुनीर बेग, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजों से मुकाबला किया, बाद में शिकस्त हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, हुकुम चंद को और मुनीर बेग को एक ही दरख्त के एक ही डाली पर इनको लटका कर फांसी दे दी। और क्या किया, इनकी लाशों से क्या किया, मुनीर बेग की लाश को जला दिया और हुकुमचंद जैन की लाश को दफना दिया। इनके मजहब में जलाना नहीं है, जला दो, इनके मजहब में दफनाना नहीं, दफना दो। इसका जिक्र नहीं करेंगे। जो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, इनकी जबान से ये नहीं निकलेगा। अयोध्या को 6 दिसंबर को क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, और फिर पिछले साल अगस्त में क्या हुआ दुनिया जानती है। मगर क्या वो लोग बोलेंगे इस बात को कि जब बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हुआ दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो इसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के रामचरण दास और मौलाना अमीर अली ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के रामचरण दास ने मिलकर मुकाबला किया और इनको एक इमली के झाड़ पर कुबेर टीला एक जगह, वहां पर इनको फांसी पर लटका दिया गया। यह भी तो हकीकत है, मगर इसके बारे में कोई नहीं बोलता, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता।